दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम उन लोगों के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने के बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पापा ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटे ने कहा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पापा ने कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऐसा बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, बस यूं ही जानना चाहता हूँ। पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, 100 रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हो? इतना सुनते ही वह व्यक्ति गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम इसलिए ये फालतू सवाल पूछ रहे थे ताकि तुम मुझसे पैसे लेकर कोई बेकार सा खिलौना खरीद सको? चुपचाप कमरे में जाओ और सो जाओ। तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनते ही बेटे की आंख में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उसके बेटे की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। 1 घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा, हो सकता है उसके बेटे को सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांग रहा हो, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। ये लो 50 रुपये। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर तेज़ी से उठकर अपने अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देखकर व्यक्ति को फिर गुस्सा आया, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे। पापा, अब मेरे पास पूरे 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ही पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ और आपसे बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम लोग कितने अजीब हो चुके हैं। आजकल इस भागदौड़ वाली दुनिया में हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना मानो भूल ही गए हों। हम फैमिली के साथ तो रहते हैं, पर हम मोबाइल में या किसी और चीज़ में बिज़ी रहते हैं। आपस में बात करके समय नहीं बिताते, जिस कारण हम अपनों से ही दूर हो रहे हैं। पहले के ज़माने में भले ही पैसा कम था, पर शांति थी। अपनों के साथ समय बिताते थे और आजकल इसका उल्टा हो रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भागदौड़ में हम माँ पापा, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों और फ्रेंड्स के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया है।